हेलो दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट शो में आपका स्वागत है। भारत के उत्तर प्रदेश प्रयागराज में होने वाला है 8 अक्टूबर को एशिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट शो। ये खबर आप पिछले कई दिनों से सुनते जा रहे होंगे। फाइनली आज 8 अक्टूबर आ चुका है और आज होने जा रहा है सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट शो, जिसके लिए हम पहुंच चुके हैं संगम परेड ग्राउंड। बहुत सारी पब्लिक और स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी शो स्टार्ट किया जाने वाला है। सचमुच मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, क्या दिखाने वाले हैं ये। और जानते हैं दोस्तों, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप भीड़ को क्रॉस करके आगे जा ही नहीं सकते। एक परेड और नेशनल एंथम के बाद शो को स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें लगभग 37 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई है और हवाई जहाज़ों द्वारा आसमान में कलाबाजियाँ शुरू कर दी गई हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 8 अक्टूबर हर साल इंडियन एयरफोर्स डे के नाम से जाना जाता है और आज इसी सेलिब्रेशन को करने के लिए हमारी इंडियन फोर्स आर्मी पहुंची है प्रयागराज संगम में। आपकी जहां तक भी नज़र जा रही होगी, ये सब पब्लिक से भरा हुआ है। और दोस्तों, आज पूरा प्रयागराज तरह तरह के हवाई जहाज़ों की आवाज़ों से गूंज रहा है। यहाँ पे इतनी तरह के प्लेन आए हैं जिसका शायद मैंने पहले कभी नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे हेलीकॉप्टर, चिनाको, सूर्य किरण, अग्नि, लवकुश, पैराशूट और राफेल भी। और यहाँ तक पहुँचने की जर्नी के बारे में बात करें तो गजब का एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मतलब गंगा जी में पानी बहुत ज़्यादा नहीं था और उसको पैदल चल के पार किया जा सकता था, तो लोग अपनी बाइक, स्कूटर, साइकिल को गंगा जी के अंदर से लेके जा रहे थे। भारत के लोगों का उत्साह असीम है। ये जमा हुई लोगों की भीड़, उनका उत्साह, उनका भारत के प्रति प्रेम और विश्वास देखकर मुझे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा कही गई एक कविता याद आती है, जिसमें उन्होंने लिखा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। और मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उससे बस एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। इस वाक्य में कितनी सच्चाई है, इस बात का आज मुझे पूरा ज्ञान हो गया है। कहा जाता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें अलग अलग चुने हुए नेता भी हैं। कुछ लोग नेताओं के विरोधी भी होते हैं और कुछ उन्हीं चुने नेताओं के सपोर्टर्स भी होते हैं। लेकिन अगर उनकी बातों को अलग रख के उनके मन की भावनाओं को सुनने का प्रयास किया जाए तो सबके दिल से बस एक ही आवाज़ निकलेगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसे कि अगर इसी शो की बात कर ली जाए तो मुझको बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनको ये लग रहा था कि इतने सारे पैसों की बर्बादी की जा रही है ऐसा एयरक्राफ्ट शो दिखा करके। वो चाहें तो इसको अलग अलग जगहों पे लगाकर भारत का विकास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उसके पक्ष में भी थे। वो बोल रहे थे कि भारत का सशक्तिकरण एक बार भारत की जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि आज के पहले इतना बड़ा, इतने ह्यूज पैमाने पे ऐसा कोई एयरक्राफ्ट शो नहीं दिखाया गया है। सभी लोगों के अपने अलग अलग मत थे, बहुत सारे विविधताएं भी मुझको दिखाई दी, मगर कुछ एक ऐसी चीज़ जो इन सबको एक ही सूत्र में बांध कर रखती है, वो है देश प्रेम। 37 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा किया जाना इतना सरल नहीं है, वो भी बस एक सूचना पर कि एक एयरक्राफ्ट शो होने जा रहा है। मैंने देखा लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके लिए खाने पीने की चीज़ें भी वो लेकर आए थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने देश प्रेम को, अपने देश के प्रति सम्मान को दिखा सकें और अपने छोटे छोटे बच्चों को एक बहुत बड़ा सपना दे सकें, उन्हें वास्तविक भारत से मिलवा सकें। उनके भविष्य में कोई उनसे ये ना कह सके कि तुम भारत से आए हो मतलब तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है। तो दोस्तों, ये शो इतना यूनिक था और इतना हार्ट टचिंग था ना कि याद है बचपन में हम सब ने एक कविता पढ़ी होगी जिसमें कहा जाता था, माँ मुझको बंदूक दिला दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, इन छोटे छोटे हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगा। और बस ये उड़ती हुई जहाज़ें, प्लेन्स, फाइटर जेट्स, इन सबको देख करके वो फील आ रहा था कि हाँ, मुझे भी अब ये करना है। मेरा भारत सच में महान है और महान ही रहेगा। ये सब हमारी जिम्मेदारी है और इसे और बहुत आगे तक लेके जाना है।
मैंने इस वीडियो का एक सेकेंड पार्ट भी बनाया है जो थोड़ा फनीएस्ट होने वाला है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको भी ज़रूर देखें। कितने सारे ऐसे सैनिक हैं जो जान की बाजी खेल जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनके भारत का तिरंगा कभी नीचा ना हो। और बहुत सारी आशीषों शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहती हूँ और एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, भारत माता की जय। जय हिंद।